गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नव भारत टाइम्स के द स्पीकिंग ट्री से एक टाइटल हमने आपके लिए चुना है। वर्तमान में ठहर जाएं तो हासिल होता है जीवन का लक्ष्य, जिसे लिखा है मिकी मेहता ने। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 लक्ष्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ की भी संज्ञा दी जाती है। इन चारों में से मोक्ष को सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए जीवन का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है। प्रत्येक लक्ष्य हमारे मन के द्वारा ही रचित और चित्रित किया जाता है। एक ऐसे समय के बारे में सोचना और उसे देखना हमें अच्छा लगता है कि जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब बात सत्य के धरातल पर आती है तो ये बिल्कुल अलग हो जाती है। दरअसल हम उस समय के बारे में सोच रहे होते हैं जो अभी मौजूद ही नहीं है। भविष्य हमारे मन में है। यथार्थ में तो केवल वर्तमान का क्षण ही हमें मिलता है। या तो हम अपने बीते हुए कल में होते हैं या उस समय में जो कि अभी आया ही नहीं है। आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। कुल मिलाकर वर्तमान ही है और उसका भी महज एक ही क्षण हमें मिलता है। तो अगर हम इस वर्तमान के पल में ठहर जाएं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए, तभी हम स्वयं में जीना ही जीवन का मूल सार कह सकेंगे। इसी से हमारे अंदर चैतन्य की असीम ऊर्जा फलित होती है और इसी से हम अपने जीवन के मूल स्रोत तक पहुंच सकते हैं। लेकिन होता है ये कि हम अपने मनचले मन की वजह से जीवन के उस मूल स्रोत को भूल जाते हैं और जीवन की गति जिस दिशा में होती है उधर से विमुख होते जाते हैं और तो और उस परमात्मा का भी हाथ छोड़ देते हैं। और उस परमात्मा का हाथ छोड़ने के बाद हम सबको साथ लेकर चलने की जो चेतना होती है वो खत्म हो जाती है। हम फिर अपने ही मन के भंवर में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हमने तो अपना लक्ष्य अलग ही कर रखा है। इससे हमें भयंकर कष्ट और दुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। वर्तमान के क्षण को अपने जीवन के लिए सदुपयोग करना ही हमारा इकलौता लक्ष्य होना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से हमारा अपना कोई लक्ष्य ना हो। वर्तमान के उसी क्षण से जो बनाना हो बना लें, क्योंकि यही वह पल है जो हमारे हाथ में होता है। पर हम इसी से चूकने चले जाते हैं। इससे महानरक निर्मित होता है, क्योंकि हमने वर्तमान को छोड़ दिया, अर्थात उस ईश्वर का साथ छोड़ दिया जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता है। ताओ में लाओते से कहते हैं, चले बिना ही पहुंच जाना। अगर ऊपर उठना है तो सबसे नीचे का स्थान ग्रहण करो। बड़ी से बड़ी यात्रा भी एक एक कदम चलकर तय हो जाती है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं, ठहर जाओ। ठहरते ही हम वर्तमान के उस रथ पर आ जाते हैं जहां से सब कुछ बनाया जा सकता है। धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। मोक्ष या निर्वाण की अवस्था तक पहुंचना ही मनुष्य का कर्तव्य है। और धर्म भी ऐसा ना किया तो इस दुख और पीड़ा की चक्की में अंतहीन समय तक घूमते रहना होगा। इसलिए जो मनुष्य अपने जीवन में वर्तमान के क्षण में रहता है वही अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाता है। तो अगर जीवन में कोई लक्ष्य बनाना ही है तो इस क्षण और अभी इसी पल में उपस्थित होना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।